उसके पहले नहीं वो नहीं देखा था मैंने, बट उसके पहले मुझे हुआ था चैट कैसे अपलोड करूं, क्योंकि चैट में मैं अभी गया था, बट चैट चलिए कोई ना, आप स्क्रीन शेयर करेंगे मुझे? हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ। देखिए कल मैंने आपको बता दिया था एसईओ क्वैक कैसे कनेक्ट करना है, एसईओ पी टाइमर और एसईओ साइट चेकअप बता दिया था, राइट? अब मुझे बताना है कैनवा, क्योंकि अपने को ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। क्योंकि एसईओ करते हैं अपन तो फर्स्ट स्टेप है कि अपनी वेबसाइट की, अपन को जो भी प्रोजेक्ट अपने पास आया उस वेबसाइट का पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो वो तो मैंने आपको लेना बता ही दिया। द सेकंड स्टेप होता है अपना ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करना। ऑडिट रिपोर्ट में अपन मेंशन करते हैं एसईओ के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जो भी एरर हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको हमको क्या करना है उस रिपोर्ट में मेंशन करना है, और क्लाइंट को लास्ट में एक बताना है कि आप क्या काम करने वाले हो, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा और उस पूरे को करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट हम बनाएंगे। पर अब ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए एसईओ क्वैक, पी टाइमर और साइट चेकअप का हम यूज कर रहे हैं। इनकी हेल्प से हम पूरा डेटा लेंगे और कैनवा पे हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो कैनवा यूज करने के लिए सिंपल आप गूगल पर कैनवा सर्च कर सकते हो। ठीक है, कैनवा ये दिख रहा है ना मेरा आपको? हाँ, यहाँ पे कैनवा सर्च करा, लॉगिन कर लेना कैनवा को अपनी जीमेल आईडी से। जल्दी ओपन हो जाए। कंटिन्यू मैं कर रही हूँ अपनी जीमेल आईडी से, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, तो आप भी अपने जीमेल आईडी से ही उसको क्या कर लोगे, कंटिन्यू कर लोगे। साइन अप एंड स्टार्ट डिजाइनिंग ना? हाँ हाँ, मैंने कंटिन्यू एज निधि कर लिया क्योंकि मेरे पास जीमेल आईडी वही लॉगिन है। नहीं, मैंने उसी से कर लिया मैम, सागर केनी से। हाँ हाँ हाँ, मैंने मेरी आईडी से कर लिया, आप अपनी जीमेल आईडी से कंटिन्यू कर लेना, सागर कैनी वाली जो आपकी आईडी है ना उससे। तो आपके पास कैनवा का क्या आ जाएगा, ये डैशबोर्ड आ गया। जिस तरीके का मेरे में आ रहा है आपके में भी आ रहा होगा। मैम एक मिनट, सॉरी, ये पूछ रहा है कैनवा प्रो या कैनवा बिजनेस? अच्छा, आपके में वो बना नहीं है ना कैनवा बिजनेस, पर्सनल वगैरह का कुछ आपके में दे रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैंने कैनवा डाला। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर दो तो मैं एक बार देख लेती हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है आपके में ना। नहीं, मैं इस पे टैब पे खोल लिया था बेसिकली। टैब पर ओपन किए हो आप? यूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे क्लियर। सिस्टम पे भी आप लॉगिन कर सकते हो, सिस्टम पे जीमेल आईडी लॉगिन है ना आपकी? हाँ है, मैं सिस्टम पे डाल दूंगा। हाँ, सिस्टम पे करिए आप, तो सिस्टम पे आपका मैं कंटिन्यू करा देती हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर देखो, ये मेरा कर्सर देखना, नीचे एरो का साइन बना आ रहा है ना? हाँ, आपको आपके स्क्रीन पर भी आएगा, एरो के साइन पर क्लिक करना, तो वो आपको फिर है ना स्क्रीन सिलेक्ट करने का बोलेगा, जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा करते जाना। अभी मैं स्टॉप करती हूँ स्क्रीन शेयर करना यहाँ से, तभी आप कर पाओगे। अब करो आप स्क्रीन शेयर। एंटायर स्क्रीन, हाँ एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट कर लिया, नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर नहीं खुल रहा है, उस पर टैब आ रही है, एक सेकंड आ गया। विजिबल है आपकी स्क्रीन। हाँ, तो अब आपने टैब में सर्च करा कैनवा? कैनवा, हाँ, कैनवा सर्च करो न्यू टैब में, और अपनी मीटिंग वाली लिंक जो टैब है ना उसको पिन कर लो, कहीं बाय मिस्टेक ये क्लोज ना हो जाए इसलिए। ऊपर आ रहा है ना रेड वाला साइन, सबसे ऊपर दिस वन, हाँ, राइट क्लिक करो और पिन कर लो इसको आप, है ना? तो ये अब ये अपना क्लोज नहीं होगा अभी फिलहाल। और ये जो बार आ रहा है इसमें अपने पास विंडो, ये क्लोज करने का साइन नहीं दे रहा क्या अपने को? हाँ दे रहा है, हाँ कर दो इसको क्रॉस कर दो। ये कर दो क्रॉस। कर दो बस। ओके, अब कैनवा
कैनवा हाँ। कर दिया, अब कैनवा फर्स्ट वन पे क्लिक कर दो। साइन अप, हाँ, लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन या हाँ, साइन लॉगिन अप। कर दो, कुछ भी कर दो। अब वो पहुंचाएगा अपने कंटिन्यू विद गूगल पे ही। हाँ, कंटिन्यू विद गूगल। अपने मेल आईडी सिलेक्ट कर लो। हाँ, कंटिन्यू। बस ये आ गया अपना सिंपल डैशबोर्ड। अच्छा, उस पर बिजनेस मांगेगा, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मैं आपसे करवाऊं ज्यादा हाँ बेटर रहेगा, है ना? हाँ, डन। ठीक है, चलिए। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने को ऑडिट रिपोर्ट बनाना है। अब ठीक है, ये चीज हमेशा माइंड में रखना, ऑडिट रिपोर्ट के लिए थीम डिसाइड करनी है सबसे पहले अपने को। ओके, तो थीम, आप जिस भी प्रोजेक्ट, जिस भी वेबसाइट के लिए ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, वो वेबसाइट पर्टिकुलर किस बिजनेस की है, किस सर्विस की, किस प्रोडक्ट की है, ओके, उससे रिलेटेड थीम हमको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा वर्किंग करने के लिए, राइट? तो मैं जो आपको वेबसाइट दे रही हूँ उसके लिए आप कर लो। गूगल पे सर्च ठीक है। करो, न्यू टैब में luminasolar.com.au, या फिर मैं उसकी लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ, है ना? एक मिनट, लुमिनस सोलर .com.au मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है वैसे, है ना, गूगल चैट पर। यहाँ पे ऐसे करोगे तो वो सही आएगा। नहीं, गलत है, गलत है। आप उस पर जाओ, मैंने गूगल चैट अभी आप कनेक्ट किए हो ना मेरे साथ, हाँ, ये लिंक शेयर किया है ना। ठीक है, अच्छा, हम्म, ऑस्ट्रेलिया का गए, ओके। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ये, ठीक है। तो अब ठीक ये है, अपने को क्या पता चल रहा है, सोलर पैनल से रिलेटेड है। करेक्ट। तो हमें थीम किससे रिलेटेड लेनी पड़ेगी, सोलर पैनल से रिलेटेड, सीधी सीधी बात है ना? क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। करेक्ट। तो अब जब क्लाइंट को आप उसके सामने ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे, किसी तरीके का प्रेजेंटेशन दोगे, अगर उसको उसकी वेबसाइट की थीम के अकॉर्डिंग दी जाए तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। करेक्ट। इसीलिए हम जिस भी प्रोजेक्ट के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट जिस चीज से रिलेटेड है उससे रिलेटेड ही हम थीम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। है ना? तो चलिए अब कैनवा पे चले जाइए। कैनवा की आपको जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए इसको भी पिन कर लेना आप, है ना? ओके, चलिए, अब अपने को यहाँ पे आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। ऊपर आ रहा है ना, सर्च मिलियन ऑफ टेम्पलेट्स। यहाँ पे अपन को क्या सर्च करना पड़ेगा, सोलर पैनल से ही रिलेटेड सर्च करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसमें सोलर पैनल सर्च कर लो। बस, हाँ, सर्च करो। नीचे आइए, सोलर पैनल्स। हाँ, स्क्रॉल डाउन करो। सर्चेस में आपके कुछ नहीं आया क्या? ये दो आया ना, सर्च, नहीं नहीं सर्च फॉर नहीं नहीं, सोलर स्क्रॉल डाउन पैनल्स। करना, नीचे नीचे करो। नहीं, ऊपर जाओ। एक काम करो, यहाँ से नहीं करो, लेफ्ट साइड में अपने पास प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस इस का, पर, हाँ, क्रिएट पर क्लिक करो। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे ऊपर सर्च करो, ठीक है, सोलर सोलर पैनल। स्मार्ट गोल डॉक पेजेस, बस एक ही है। एक ही आ रहा है और नहीं आ रहा है। एंटर किया? हाँ, किया। एंटर करने पे यही आ रहा है आपके पास? आपको दिख रहा है ना? हाँ हाँ, मुझे विजिबल है, एक मिनट। हाँ, मेरे में तो आ गए सोलर पैनल टेम्पलेट्स। इसमें क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड। सोलर पैनल्स पैम्पलेट, टेम्पलेट्स, पैम्पलेट्स नहीं, टेम्पलेट्स, TEM, हाँ, TEM। टेम्पलेट्स, ओके। हाँ जी, टेम्पलेट्स। नहीं यार, स्मार्ट गोल डॉक आ रहा है, एक ही पेज, एक ही ऑप्शन है। वही आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से इसको क्रॉस कर दो, टॉप में राइट हैंड साइड पे है, यहीं पे सर्च करो, नीचे जो अपने सोलर पैनल लिखा हुआ है यहीं पर सर्च करो, टेम्पलेट्स लिख के साथ में, है ना? अब एंटर कर दो। ओके,
नीचे हाँ, अब आ गई है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको फ्री टेम्पलेट्स भी मिलेंगे और पेड टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। अपन फ्री वाला जो है वो ले लेंगे क्योंकि कैनवा का हमारे पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी, है ना। तो फ्री कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो बहुत सौ पे नीचे जैसे जो भी टेम्पलेट है उस पर नीचे क्राउन बना होगा, ये देखो सेकंड वन रो ऊपर करो, ऊपर ऊपर थोड़ा नीचे ले जाओ ना। ये देखो, ये जहाँ पे ये बिजनेस लिखा आ रहा था ना ऊपर, देखो इसमें क्राउन बना आ रहा है, क्राउन नीचे और गोल्डन कलर में क्राउन बना आ रहा है इसके ऊपर। जहाँ आपका कर्सर है उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाले में, हाँ ये देखो क्राउन बना आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, ये पेड वाले हैं। तो जो फ्री वाला है वो हम पिक कर लेंगे जो हमें अच्छा लगता है थीम, कोई भी थीम जो आपको लेना हो वो आप पिक कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने ले लिया, ये आपने किया, आपने उस पर क्लिक किया ना तो नीचे और भी इस तरह की आपको दिख जाएंगी, नीचे करो स्क्रॉल डाउन तो ये उससे रिलेटेड और भी थीम आपको दिख जाएंगी। क्लियर है ना। तो अब अपने को एक चीज करना है, अपन को मल्टीपल पेज वाली थीम देखना है जिनमें मल्टीपल पेज आ रहे हैं। तो मल्टीपल पेज कैसे दिखेगा? वो ऊपर से वो स्लाइडर चलता रहेगा, ये मल्टीपल पेज में नहीं है ना। हाँ, ये तो वीडियो है। अच्छा ये प्ले है, ये तो हाँ ये तो वीडियो में है ना, और ये प्रो भी है। अब बैक करो, इसको क्रॉस कर दो और बैक कर दो। अपन को थीम सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा बस उसी, अब स्क्रॉल डाउन करो, टेम्पलेट्स तो यहाँ पे हैं, थोड़ा स्लो रखना। और नीचे करो, ये देखो अब जैसे ये है सोलर पैनल लिखा है, इसमें लिखा है 15 पेज। कहाँ लिखा मैम? जहाँ आपका कर्सर है ये स्लाइड हो रहा है, ये हाँ देखो इसमें 15, तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें मल्टीपल पेजेस हैं। और जिनकी बिड्थ ज्यादा हो वो वाले लेना है अपने को अभी, ठीक है। ओके, अब बिड्थ ज्यादा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? ये इसकी बिड्थ ज्यादा है ना। अच्छा बिड्थ ज्यादा है, हाँ ओके, बिड्थ इसकी ज्यादा है, बाकियों की तो अपन को बिड्थ वाइज अपन को ज्यादा वाला लेना है ना। और जो थीम अपने को अच्छी हो वो ले लेंगे अपन। स्क्रॉल डाउन करो, अब आप सिलेक्ट करो कौन सी थीम लेना चाहते हो। मैंने दोनों रिक्वायरमेंट बता दी, एक तो मल्टीपल पेजेस वाला और बिड्थ ज्यादा वाला, है ना। समझ गया। तो उसी को क्लिक करके और ऑप्शंस मिलेंगे ना? हाँ उस पर क्लिक करके और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। हाँ जैसे इस पर क्लिक कर दो तो नीचे और मिल जाएंगे आपको। ये छोटा लगता है। अब ये पेड है ना, कोई ना, ऊपर जाओ। और एक और चीज, अपनी जो ल्यूमिनस सोलर वाली वेबसाइट वो ब्लैक और ऑरेंज थीम में है ना, तो अपन उस थीम के साथ जाएंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जब अपन क्लाइंट के लिए बनाते हैं ना तो इन चीजों को अपन को ध्यान रखना पड़ता है, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ जाता है अपना। समझ गया। तो इसको अगर अपन स्क्रॉल करें, इसको ये तो पेड है, और देख लो नीचे करके। और नीचे ये ले लो। चलो ऑरेंज थीम में नहीं है, कोई बात नहीं, अपन थीम चेंज कर देंगे, अपन कलर चेंज कर सकते हैं ना। कस्टमाइज करने का ऑप्शन आता है और स्क्रॉल डाउन करके अपने को और भी ऑप्शन मिलेंगे इसमें। हाँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे चले जाओ, आपको सिलेक्ट करते तो आ गया, राइट। हाँ जी, आपको सिलेक्ट करने का प्रोसेस तो पता चल गया वो है समझ ना, ठीक है। अब अब देखो इसमें से अपने को जरूरी नहीं है इसने जो हमें दे दिया है सेक्शन वही हमें सेम टू सेम लेना है। अपन इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब फर्स्ट पेज में हम क्या लिखते हैं, हम क्या बना रहे हैं, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हमें फर्स्ट पेज में यही लिखना पड़ेगा, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। और किसके लिए बना रहे हैं, ल्यूमिनस सोलार के लिए बना रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर ल्यूमिनस सोलार, है ना।
तो इसमें क्या रीराइट या हाँ, क्या इसमें क्या करना? आप कर्सर को डबल क्लिक करोगे ना सोलर एनर्जी पे, हाँ, अच्छा अब बैक स्पेस करके नॉर्मली लिखना है अपने को, है ना? SEO रिपोर्ट फॉर लोग सोलर, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉन्ट साइज जो है ज्यादा बड़ा हो गया, तो फॉन्ट को आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस इसको पूरा सिलेक्ट कर लो फॉन्ट को, कंट्रोल C करके। अब ऊपर आ रहा है ना साइज, अच्छा हाँ, यहाँ से आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो ना, ठीक है, समझ गया। ठीक है। अब इस फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, साइज के पास में ये लिखा आ रहा है ना कोस्ट्रियल, तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, समझ गया, है ना? फिर आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो कलर का भी ऑप्शन आ रहा है अपने पास ऊपर। अच्छा, अब ये जैसे ओवरराइट दिख रहा है, तो वो कैसे निकालें उसको? कहाँ आ रहा है? वो ये जैसे ये अभी ओवरराइट आ रहा है, SEO रिपोर्ट फॉर लुमिनस सोलर, उसके ऊपर ये ओवर राइट हो रहा है, वो है ना, कि वो फॉन्ट थोड़ा वैसा हो गया। पहले यहाँ से इसका साइज सही करो, इसका जो कॉलम सॉरी इसका जो बॉक्स है उसको थोड़ा सा बड़ा करो। अच्छा, हाँ, सही है, बॉक्स थोड़ा बड़ा करो, ठीक। और अब ये फॉन्ट का जो साइज है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को, ये एडिटिंग ना अपने को प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। समझ गया। इसमें हर एक फीचर मैं आपको यूज करना बता देती हूँ। ठीक है, फॉन्ट को सिलेक्ट करके तो ऊपर से ये बड़ा नहीं हो रहा, तो इसको कैसे करें बड़ा? फॉन्ट बड़ा नहीं हो रहा, नहीं, ये बॉक्स बड़ा नहीं हो रहा। बॉक्स इतना ही जा रहा है, नहीं बॉक्स और बड़ा है, चौड़ाई में नहीं जा रहा। चौड़ाई में लंबाई बिड्थ इसकी ज्यादा हो रही है, लेकिन लेंथ इसकी कम नहीं हो पा रही ज्यादा। हाँ, मतलब ये इतना बड़ा हो रहा है, बट वो उसका वैसे में नहीं हो रहा, तो वो इसमें अपने को ये ऐसे ही सिलेक्ट करने देगा। कोई बात नहीं, आपको ये बॉक्स नहीं लेना, हाँ, ठीक है, चलो ओके। फिर उसके बाद इसको कैसे करें? अब देखो, आपको अगर इसको लेना है इस बॉक्स को तो ले लो, अदरवाइज इस इमेज की जगह दूसरी लगाना है आपको, तो दूसरी इमेज भी आप यहाँ पर पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे इस इमेज पर आपने क्लिक कर दो, इस इमेज को आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दिया, क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, डिलीट का आ रहा है, क्लिक करो, आप क्रॉप पे चले गए थे, उसको क्रॉप पे क्लिक कर दिया था, इसको क्लोज कर दो। हाँ, देखो ऊपर डिलीट वाला बॉक्स बना, उस पे क्लिक करके, है ना? तो जिस भी सेक्शन को आपको डिलीट करना है उस सेक्शन पर सिंपल क्लिक करोगे तो डिलीट का ऑप्शन भी आएगा। हाँ, इसमें आप दूसरी इमेज ऐड करना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। अपलोड का आ रहा है। हाँ, तो कोई इमेज अगर आपके सिस्टम से आपको अपलोड करनी है तो अपलोड फाइल्स में चले जाओगे। समझ गया। क्लियर? और सिस्टम से अपलोड नहीं करनी है तो अब सिस्टम से नहीं करना है अपलोड अपने को, और कैनवा से लेना है तो कैनवा से लेना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट एलिमेंट्स में जाकर के यहाँ पे आप सर्च कर लोगे, लाइक अपने को सोलर पैनल से ही रिलेटेड कोई थीम, कोई इमेज लेनी है ना, या फिर अपन को एसईओ रिलेटेड कोई इमेज लगानी है तो आप सर्च करोगे, सर्च बॉक्स आ रहा है उसमें ऊपर, इस पे जो एनिमेशन के आगे कर्सर, हाँ, यहाँ पे लिख करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। सोलर पैनल्स को लेके जनरेट कर दिया, हाँ, हाँ, इसमें फ्री वाले भी मिलेंगे आपको बहुत से कुछ, है ना, आपको ग्राफिक्स चाहिए, फोटोज चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये आ गया। हाँ, अब आप इसको रीसाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, रीसाइज मैन्युअली करना पड़ेगा। हाँ, कर सकते हो, इस पे क्लिक करके कर दो, ठीक है, समझ गया। अब एक तो आपको क्या हो गया, इमेज को अपलोड करना आ गया अगर सिस्टम से लेना है, अगर इस कैनवा से ही इमेज लेना है तो एलिमेंट में जाएंगे, है ना, अपने को अगर किसी इसमें कंटेंट ऐड करना है तो ऑलरेडी एक बॉक्स दिया है तो उसमें आप कंटेंट लिख करके ऐड कर दोगे, अदरवाइज आपको अगर अलग से कोई बॉक्स इसमें कुछ लिखना है
तो उसके लिए आपको एक बॉक्स लेना पड़ेगा, ओके, तो बॉक्स है ना? कहाँ से लेंगे? तो कैसे? हमेशा डिजाइन से? टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट दिख रहा है, हाँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट ओके पे जाकर के आपको ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। ओके, तो ऐड यहाँ पे टेक्स्ट। देखो ये बीच में आ गया ना, एक बना आ रहा है बॉक्स पर ऐड पैराग्राफ लिखा आ रहा है, उस पे हाँ इमेज के ऊपर लिखा आ रहा है, इमेज जो अभी आपने लगाई थी उसमें हाँ, उस पे उसमें एक बॉक्स हाँ, बना, उसमें बीच में एक बॉक्स बना और लिखा है योर पैराग्राफ। इसके नीचे मेरा कर, हाँ, योर पैराग्राफ। हाँ दिस वन है ना, तो इस बॉक्स को उठा के आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, जहां पे भी आपको पूरी इमेज में लगाना है। अभी आप ठीक से ठीक सिलेक्ट है, नहीं करी समझ इसलिए गया। मूव नहीं हो पा रहा है ना। क्या क्या इमेज क्या किया नहीं मैंने? आप इसको बॉक्स को उठा करके कहीं वो पे समझ भी, गया मैं। है ना, हाँ, वो समझ गया, ये उठा के कहीं पे भी लेके आ गया। कहीं पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, और अगर आप चाहो कि मतलब ये आपको बॉक्स में लगा। ये इसमें ऑलरेडी जो डिजाइन है वो हाँ, डिजाइन आप नहीं रखना चाहते, तो तो इसी नीचे पेज को डिलीट कर दो। कंट्रोल ए करके पूरा डिलीट कर दो, अच्छा, है ओके। ना। ये कंट्रोल लेकर के पूरा डिलीट कर दिया। हाँ, ये आपको क्लीन ब्लैंक पेज स्लेट हो मिल गया। गया, आप हाँ, फ्रेश अपना स्टार्ट बना सकते हो इसको, ठीक है। अब करेक्ट। उसके लिए क्या करोगे, आप एलिमेंट ले लो, एलिमेंट में चले जाओ, ओके, और बीच में पहले ये जो एलिमेंट योर पैराग्राफ आ रहा है उस वाले बॉक्स को चाहो तो हटा दो, डिलीट। ओके, ठीक है। एलिमेंट में गया। एलिमेंट में जाकर के आप सर्च कर सकते हो। हाँ, ये आ गया, एक बॉक्स आ गया इसमें। हाँ, इस इमेज को आप बड़ा कर लो, चाहे रुको, अब इमेज पे राइट क्लिक करो, पहले तो इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, हाँ, है ना, स्क्रॉल डाउन करो, हम्म, हाँ, सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दो, ओके, तो ठीक ये है। आपके ये बैकग्राउंड में पीछे आ सेट हो गया, गया, फर्स्ट है ना, क्लास। ठीक है। अब इस इमेज पर क्लिक करो आप, इसी इमेज पे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, डबल क्लिक नहीं करना था, सिंगल क्लिक करना था, है ना, ठीक है। सिंगल क्लिक कर दिया। अब तो देखना, ऊपर वो है। हाँ, अब आप इस इमेज को एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो एडिट मैजिक किया बैक मैंने। इससे 3 डॉट्स आ रहे हैं ऊपर, इसमें हाँ, इस पर क्लिक करो। कर यहाँ दिया। से आप क्या कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, है ना, ओके, ठीक है। कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, क्रॉप करना है तो क्रॉप कर दो, फ्लिप करना है तो फ्लिप कर फिर सकते हो आप, ये कलर मैंने पूरा किया तो सब पूरा चेंज हो गया। क्योंकि उसमें बैकग्राउंड अपन ने वो क्या कहते हैं हटा, ज्यादा उसमें हो गया। आप दोबारा से बैक करो उसको, कंट्रोल बैक टू जेड कर दो, जेड। ठीक है। ठीक है। 3 डॉट्स पे जाओ ऊपर, हाँ, देखो अब ये जो फ्लिप के पास में बना आ रहा है, बैकग्राउंड फ्लिप के कलर, राइट में, हाँ, इस पे ट्रांसपेरेंसी। आप ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो, क्लिक करो इस पे। हाँ, अब यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ओके, समझ गया। यहाँ से इसको हाँ, एनिमेट करना है तो एनिमेट भी कर सकते हो, क्लिक करो। अब देखो कुछ भी जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो एनिमेशन चलने लग जाएगा, जब इस पे कंटेंट अपन लिखेंगे। ओके, क्लियर, कंटेंट का लिखना। कंटेंट अपन अभी लिखेंगे, वो बताऊंगी मैं ना। इसको क्रॉस कर दो, आपको ट्रांसपेरेंसी कम करना आ गया, बैकग्राउंड सेट समझ गया, करना आ समझ गया, गया। राइट, हाँ, है ना। अब देखो ठीक है। अब अपने को क्या एनिमेट। करना है, एनिमेट करना है। हम्म, एनिमेट के लिए पर पहले हमें कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। है ना। तो अपने को टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, समझ गया, हाँ, ऐड ऐड अ टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आप इसमें अंदर कंटेंट लिखोगे, क्या लिखना है अपने को, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर ल्यूमिनस सोलार, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट और ल्यूमिनस सोलार, ठीक। क्लियर। अब इस कंटेंट को आप अपने अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना है ना, आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो ऊपर से, राइट, ऊपर से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो, करेक्ट। इस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ये जो ए लिखा आ रहा है ना समझ गया, समझ उससे गया। बी से बोल्ड कर सकते हो, आई से गया। इटैलिक हो जाएगा, वो आप सेंटर आ इसको, जाएगा। हाँ, इसको जस्टिफाई कर सकते हो,
बुलेट्स में देना चाहो तो बुलेट्स में दे सकते हो, अंडरलाइन कर लोगे, एडवांस सेटिंग्स में चले जाओगे, यहाँ से स्पेसिंग कम ज़्यादा जो भी करना है कर सकते हो। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने कंटेंट की। क्लियर? ओके, अच्छा, ये कंटेंट की हाँ, ट्रांसपेरेंसी है। इसमें इफेक्ट लगाना है, आप इफेक्ट्स में जाकर के यहाँ से इफेक्ट्स ले सकते हो, देखो चेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ गया। अब एनिमेट में जाओगे, एनिमेट पे जाओ। हाँ, तो इसमें जो भी सिलेक्ट करोगे तो वो इस तरीके से आने लगेगा, अलग अलग ऑप्शन दे रहा है ना अपने पास। हाँ, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर जाओ। क्लियर है? हाँ, एनिमेट पर क्लिक कर दिया ना अपन ने। हाँ, इसमें देखो ऑप्शन काफी सारे आ रहे हैं, एनिमेट में ऊपर राइस और ऊपर और भी आ रहे हैं ना ऑप्शन, और ऊपर है ना, ये कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, इनमें से जो सिलेक्ट करोगे उस तरीके से वो उसमें चलने लग जाएगा। क्लियर? समझ गया। अब 3 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करो इफेक्ट्स के पास में, तो यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लोगे, है ना। ये आप पोजीशन इसकी सही कर सकते हो, पोजीशन कैसे? पोजीशन पे जाओ। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इससे। हाँ, इससे अपन टॉप में, मिडिल में, जहाँ पे भी आपको अलाइन करना है इसको वैसे अलाइन कर सकते हो। क्लियर? और ये क्या? वो अलाइनमेंट के बाद 2 एरो जो है वो कहाँ? ये रिपोर्ट के नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, 2 एरो। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। सो दिस इज ओके। हाँ, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन को एडिटिंग अब आपको समझ में आ गई इसमें कैसे करना है ना। ठीक है, तो अब बनाना आपको, मैंने आपको इमेज ऐड करना बता दिया, इस पे सर्च करना बता दिया है। क्लियर है ना। मैजिक राइट में जाकर के आप इसके कुछ जो चीज है एडवांस में, वो भी जो इस पे भी एआई चल गया ना, तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दोगे आपको किस तरीके का कुछ लिखवाना है ना, तो वो यहाँ पर पे आपको लिख करके दे देगा, बना करके दे देगा। अच्छा, ओके। ठीक है, तो आप ऑडिट रिपोर्ट बना लेंगे। हाँ, ये वाला। अच्छा, ये पूरा डेटा मुझे उसमें डालना पड़ेगा ना? हाँ, अब देखो एक चीज, ये साइड में टूल्स का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, हाँ, उस पर जाओ टूल्स पे। यहाँ की तो सारी चीजें समझ में आ गई ना आपको? हाँ, वो समझ गया। ठीक है, और अगर आपको सेम पेज की, सपोज आपको जो आपने अभी पेज डिजाइन किया वही सेम पेज आपको दूसरा चाहिए, तो आप उस पेज पर राइट क्लिक करना, नीचे जो 1 पेज लिखा आ रहा है ना, या 1 पेज यहाँ पे, या नीचे नीचे नीचे, हाँ, पेज नंबर 1। हाँ, ओके, ये इस पे 3 डॉट्स पर क्लिक करो। ओके। तो इसको आप डुप्लीकेट पेज कर दोगे तो सेम पेज आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। करो। अच्छा, तो सेम टू सेम वही पेज आ गया। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, कंट्रोल Z कर दो तो ये पेज हट जाएगा। ठीक है, समझ गया। ठीक, अब टूल्स में चले गए, अपन टूल्स में ही गए ना आप अभी। तो टूल्स में यहाँ से आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। ऊपर शेप्स ऐड करना है, मान लो आप चाह रहे हो उस पेज में स्क्वायर या सर्किल या रेक्टेंगल में किसी भी शेप, कोई भी शेप ऐड करना है अपने को, है ना। तो आप यहाँ से शेप का ऑप्शन आ रहा था, शेप में जा सकते हो। एक मिनट, टूल्स में गया। टूल्स में नीचे तो टेक्स्ट, स्टिकी नोट्स बनाना है अपने को, है ना, टेबल ऐड करना है, यहाँ से लाइन देना, शेप यहाँ से ले सकते हो आप, एक यहाँ से भी ले सकते हो, प्लस जो एलिमेंट है ना अपना, हाँ, एलिमेंट में जाकर भी आप शेप सर्च करोगे ना, सोलर पैनल जहाँ लिखा है वहां पे शेप सर्च करोगे तो आपको शेप मिल जाएंगे अलग अलग। ओके, अच्छा, हाँ, है ना। स्क्रॉल तो इसमें से इंडिविजुअली शेप्स ले सकते हैं क्या? हाँ, इसमें अभी यही आ रहा है, फोटोज आ रही हैं, फोटोज को क्रॉस करो शेप में, ये जो फोटोज लिखा है ना, फोटोज सिलेक्ट है अपना, हाँ, कलर के बाजू लेफ्ट में है ना। हाँ, इस फोटोज वाले को क्रॉस कर दो, फोटोज सिलेक्ट है अपना। समझ गया।
तो यहाँ से अब अपने को शेप मिल रहा है ना, शेप में ये सी ऑल करोगे तो और शेप मिल जाएंगे अपने को, क्लियर है ना। तो अपन अलग अलग शेप लेकर के उसमें कंटेंट ऐड कर देते हैं ना। अब शेप में अगर कंटेंट ऐड करना है तो आप शेप ऐड करोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लोगे और उस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करोगे, शेप में फिट करोगे, ठीक है। नहीं समझा। देखो तो अभी जैसे ये शेप है, ये वाला शेप आपने लिया है ना, हाँ ये ले लिया अब अपने को इसमें कंटेंट लिखना है। हाँ तो कंटेंट कैसे लिखोगे, अब आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप किस में ले जाओगे, शेप के अंदर ले जाओगे पकड़ के ना, और फिर उसमें आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे, क्लियर। समझ गए। डाउट यहाँ पे कोई? ओके ये अच्छा ओके। अब ये साइज जो है, आप साइज यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, समझ गया, है ना। ये मुझसे है ना। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको बनाते तो आ गया ना ये सब। ये जो मैंने शेप बनाया है उसको अगर ओपेक करना है तो मतलब पूरा ब्लॉक करना, तो ये तो सी थ्रू है ना, अगर सी थ्रू नहीं करना है तो मत करो। तो हाँ वो कैसे, टूल्स में गया, हाँ नहीं शेप्स में, एलिमेंट्स में गया, शेप्स में गया, अब शेप से मैंने ये ले लिया सब, जैसे ये यहाँ पे ले लिया, तो अब ये सी थ्रू है ना, लाइट ब्लू है, उसको डार्क कैसे करना, अच्छा यहाँ जाके, नहीं नहीं ऊपर है ना, ऊपर देखो, ऊपर टॉप में एडिट का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट में, हाँ एडिट के पास में ब्लू साइन बना आ रहा है, ब्लू कलर है ना, यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर दोगे, ठीक है। तो फिर उसके नीचे जो लिखा है वो दिख रहा है, वो कैसे निकालें? कंटेंट जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, हाँ वो कंटेंट तो इस पेज पे ऑलरेडी पहले से, उस कंटेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा, अच्छा ओके ठीक है ना। पहले अपन उस कंटेंट पे, अभी शेप जो है आपने कंटेंट के ऊपर कर दिया है, कंटेंट का बॉक्स अलग है, तो कंटेंट के उस पर आप जब क्लिक करोगे तो बॉक्स हाईलाइट होगा, उस बॉक्स को आप डिलीट कर सकते हो, है ना, ठीक है। और बाकी कलर तो अपने को चेंज करना आ ही गया। और क्या डाउट है इसमें आपको कैनवा में? क्लियर है। तो आप ऑडिट रिपोर्ट बना लेंगे, मैं आपको, हाँ ऑडिट रिपोर्ट का मैं सैंपल नहीं शेयर किया ना मैंने आपको? आपने किया है, चैट में किया हो, ठीक है। तो अगर नहीं होना तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर कुछ रहा तो कल 11 बजे के बाद मैं आपको मैसेज डालूंगा। हाँ आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ना, ठीक है। तो अपने को ऑडिट रिपोर्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। आपने एसईओ क्वैक ऐड किया इसमें? एसईओ क्वैक ऐड इसमें कैनवा में नहीं, कल मैंने आपको बताया था एसईओ क्वैक के थ्रू ऑडिट रिपोर्ट अपन बनाते हैं। हाँ मालूम है मुझे, एसईओ क्वैक, पी टाइमर और साइट चेकअप। हाँ तो एसईओ क्वैक कैसे ऐड किया था अपन ने? कल नहीं किया था। अच्छा वो इसका ये लेके क्या कहते हैं, ल्यूमिनस का लिंक लेके उस पे डाल के ले लिया था। नहीं नहीं एसईओ क्वैक तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है ना, उसको ऐड करके देखा था आपने? नहीं देखा था। अभी आप करके बताओ मुझे। हाँ क्योंकि आप जब करने बैठोगे तो हो सकता है डाउट आ जाए, और मैं आपको कल की रिकॉर्डिंग, एक काम करती हूँ, आप जब तक ये कर रहे हैं ना तब तक मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर ही देती हूँ ना, कल की क्लास की। एसईओ क्वैक एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम। हाँ एक्चुअली आपने किया था उस पे, आपके इस पे किया था। मैंने आपको, हाँ ये आ गया, एसईओ क्वैक हैज बीन एडेड टू क्रोम, ये आ गया इसमें। इसमें फाइल वीडियो क्यों नहीं शेयर हो रहा आपको? मेरा? हाँ कल की क्लास का रिकॉर्डिंग फाइल मस्ट बी लेस देन 200 MB इन साइज। चलो मैं देखती हूँ, कोई ना। हाँ बताओ, वो ऐड हो गया अपना? हाँ ऐड हो गया। चलिए अब ये जो लिखा आ रहा है ना फिनिश अपडेट सबसे टॉप में, हाँ चलो कोई नहीं, एसईओ को एक पिन कर लो।
ये अपना साइन जो आ रहे हैं ना सारे, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा पेन, ऐसे नहीं होगा है ना। फिनिश अपडेट लिखा आ रहा है सबसे ऊपर टॉप में राइट हैंड साइड पे। हाँ, इसके लेफ्ट में एक और लेफ्ट, यहाँ से सारे एक्सटेंशन विजिबल होते हैं, इसको आप पिन कर लो। अच्छा, यहाँ पिन कर। हाँ, तो ये बाहर ही विजिबल होगा अब अपने को, है ना। अब ल्यूमिनस सोलार की वेबसाइट पर जाना है अपने को। वेबसाइट ओपन होगी ना आपके में, ये ओपन है, ऑलरेडी ओपन है आपके में वेबसाइट। देखो, जीमेल आपका ओपन है सबसे ऊपर, हाँ, इसके राइट में दिस वन, ये है। अब अपने को क्या करना है, एसईओ क्वैक पर क्लिक करना है और कहाँ जाएंगे अपन, डायग्नोसिस पर। ठीक है, वो क्या है ना, एक बार तो करके देखना पड़ता है। अब आपको ये ऐसे 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 ज्यादा आसान है, आप करने लगोगे तो वो है ना। अब ये आ गया, इसके ऊपर ये रेड फ्लैग आ गया और ये ब्लू फ्लैग आ गया। ब्लू फ्लैग है तो आराम से कर सकते हैं, पर रेड फ्लैग है तो इमीडिएटली करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशियो इज नॉट डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो, आपको क्या करना है। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट बताती हूँ। आपके पास अभी ऑडिट रिपोर्ट ओपन है? कौन सी वाली? मैंने आपको लिंक शेयर करी थी, आप कह रहे थे ना ऑडिट रिपोर्ट की। कोई ना, मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ, आप ही से करवाती हूँ ना। हाँ, ये लो, मैंने आपको चैट पर लिंक शेयर करी है ऑडिट रिपोर्ट की, ठीक है। ये है ना, यही है ना। एक मिनट, ये है 1 2 ड्राइव, गूगल ड्राइव। हाँ, गूगल ड्राइव की है भी। आपको इसमें से काफी सारी हो गई तो पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये आ गया ना, ये आ गया ना। हाँ, अब इनको ये इस तरह से ना दिख करके अपने को बॉक्स ऊपर करो, टॉप में राइट हैंड साइड पर। हाँ, दिस वन, हाँ, लेआउट्स चेंज कर दो। अब नीचे लिखा रहा ना योर वर्क इज, इसको क्रॉस कर दो, स्क्रॉल डाउन करके सिंपल वाली ओपन कराती हूँ, ये वाली सेकंड वन को ओपन करूँ। सिंपल दिखा रही हूँ मैं, और आप जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाना, ठीक है। ये क्या है? नीचे जो हाइट लिखा आ रहा है, हाइट पर क्लिक कर दो। गॉट इट कर दो। अब देखो क्या करते हैं अपन, पहले पेज में एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं अपन। जिस पेज का बना रहे हैं उसका, जिस वेबसाइट का बना रहे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। और जो बना रहा है उसका नाम आएगा, प्रेजेंटेड बाय में आपका नाम आएगा। क्लियर। अब सेकंड स्लाइड पे जाओ, इसके सेकंड पेज पे। अब एसईओ पी टाइमर और एसईओ साइट चेकअप ओपन करना है। सबसे पहले एसईओ पी टाइमर ओपन करो अपने उसमें। गलत लिखा है। सेकंड, हाँ ठीक है, फर्स्ट वन ओपन कर लो आप। हाँ, अब इन दोनों टैब को पिन करके रख लेना अपने पास। पी टाइमर और साइट चेकअप दोनों के टैब पिन करके रख लो आप अपने पास। ठीक है। अब वेबसाइट की लिंक मांग रहे हैं दोनों ही हमसे, तो ल्यूमिनस सोलार का कर रहे हो आप, तो ल्यूमिनस सोलार की लिंक इसमें पेस्ट कर दो। ऑडिट के लिए लगा दो। इसमें भी लिंक मांग रहा है, वेबसाइट यूआरएल पेस्ट करके चेकअप पे लगा देना।
ऑडिट रिजल्ट्स फॉर लुमिना एक तो आ गया, ये क्या है? हाँ अभी वो इसका चल रही है, प्रोसेस चल रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना। हाँ कर ठीक है। दीजिएगा वो। तो अब देखना अपने को क्या करना है, एसईओ पी टाइमर, एसईओ साइट चेकअप और एसईओ क्वैक, इन तीनों की हेल्प से हम अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। कैनवा पे वो मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट आपको ओपन कराई थी अभी उस पर जाओ, ड्राइव पर है ना, गूगल ड्राइव पर। हाँ अभी आपने ऑडिट रिपोर्ट ओपन कराई थी मैंने। हाँ ये तो देखो सेकंड पेज में ये जो एसईओ स्कोर लगाया हुआ है ना, तो एसईओ पी टाइमर जो है ना वो ग्रेड्स में स्कोर बताता है आपकी वेबसाइट का। ओके। और एसईओ साइट चेकअप जो है परसेंटेज में बताता है। करेक्ट। अब वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है, हमें परसेंटेज में दिखाना है या ग्रेड्स में बताना है। ठीक है, समझ गया। इन्होंने परसेंटेज में दिखाया है। अब परसेंटेज में जब आप एसईओ साइट चेकअप ओपन हो जाएगा ना तो आपकी वेबसाइट का स्कोर लिखा आएगा, तो उस स्कोर का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लगाना है। समझ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे लोगे आप? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी? नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको विंडोज शिफ्ट एस करना पड़ेगा। विंडोज शिफ्ट एस, एफ फॉर फ्रांस। एस 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 फॉर सागर। ओके, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके, करके देखो। विंडोज शिफ्ट एस। कुछ हुआ? आ गया। ये आ गया। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? नहीं रुको, कहीं और आपने क्लिक भी कर दिया साथ में ना। गॉट इट कर दो इसको गॉट इट कर दो। हाँ अब देखो सही था, कोई नहीं, दोबारा विंडोज शिफ्ट एस करो। विंडोज शिफ्ट एस। ठीक है, ये आया। ये क्या करना है? नहीं और करो। वीडियो। ठीक है, नहीं स्निपिंग एरिया। क्विक मार्कअप, कलर पिकर एंड टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। नहीं, कहीं कुछ मत करना, नीचे ही अपना कर्सर लेकर आओ स्क्रीन। दोबारा करो। ओके। अब ये कर्सर कहीं मत लेके जाओ, अपना जो अपन सिलेक्ट करते हैं ना कोई चीज, वैसे सिलेक्ट करो जितना सेक्शन चाहिए, है ना। ठीक है, जितना सेक्शन चाहिए बस वो उतना ले लेना। ये कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसको अपने उसमें जाकर के पेस्ट कर देना अपने कैनवा पे ही अपन ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो कैनवा का जो पेज रहेगा उसमें जाकर के आप इसको ऐड कर देना। पेज कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे। नहीं ये तो कोर्स है, ये कैनवा का पेज कहाँ है तो बना रहा था? दिस वन, लेफ्ट राइट करो कर्सर को, एक और राइट, एक और इसके, हाँ दिस वन, नहीं लेफ्ट, हाँ लेफ्ट हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी कर दो। जहां पे भी रखना है यहाँ पे सीधा कंट्रोल वी कर देना, कंट्रोल वी कर दो। आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक। अब देखो आपने जैसे अगर एसईओ साइट चेकअप पे से परसेंटेज वाला स्क्रीनशॉट लगाया है ना, इसको क्रॉस करो। हाँ अपन बॉक्स तो सिर्फ इतना लेंगे, है ना। उसके बाद आगे का जो कंटेंट लिखा हुआ ना, दिस वेब पेज रिसीव्ड एन एसईओ स्कोर, इस कंटेंट को आपको कॉपी करके टेक्स्ट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। समझ गया। तो ये अभी पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब आपने स्क्रीनशॉट जितना लिया है ना, इतना सा नहीं लेना, वेबसाइट की यूआरएल वाला भी लेना। वेबसाइट की यूआरएल लिखी आनी चाहिए, वरना क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा कि हाँ हमने उसकी ही वेबसाइट का लगाया है। करेक्ट, है ना। तो बेसिकली ये करके सो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ले। हाँ ठीक है, और ये सीधा कैनवा में जहाँ आप रिपोर्ट बना रहे हो उसमें जाकर के जिस पेज पर लगाना है उस पर जाकर पेस्ट कर देना। हाँ, सपोज थर्ड पेज पे इसको
लगाया तो इस पे क्लिक कर दिया। हाँ, अब मैं और इसको वापस एडजस्ट कर सकते हो आप। अब इसी हाँ, वो स्क्रीनशॉट कर को सकते आप कर्व वगैरह कर सकते हो। क्लिक, ये सिलेक्ट है ना अपना, ये ऊपर से ये आप वाला। इसको एडिट कर सकते हो, कलर वो कर्व कर सकते हो, कॉर्नर राउंडिंग कर सकते हो, जो भी करना है, ट्रांसपेरेंसी कर्व कम कहाँ करना पे है यहाँ पे इसमें? है। ये देखो, एक सेकेंड, क्रॉप वाला साइन की लेफ्ट में, क्रॉप की लेफ्ट में। अच्छा, ये हाँ, कॉर्नर कॉर्नर होगा। राउंडिंग में जाओ तो देखो, देखो कॉर्नर्स इसके वैसे हो गए। समझ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। समझ गया, चलो ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं, इसमें सिर्फ ये कि सपोज ये जो लुमिनस है उसको स्क्वायर या ऐसा नहीं रख के उसको कोई आर्बिट्रेरी डिजाइन में बना के रखना है। तो अपने शेप है ना, शेप पिक करना सबसे पहले, और शेप में जाकर के इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, या फिर आप फ्रेम्स भी ले सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे अपन शेप सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे शेप की जगह फ्रेम सर्च कर लेना। अच्छा, ओके, है ना? समझ गया। फ्रेम्स। तो ये अलग अलग आ रहे हैं, समझ गया। ठीक है। तो इसको लेके इसमें और फिर इसको इसमें डाल दो। हाँ, ठीक है, डन, ओके। अब चलिए, ये एसईओ ये का हो ये गया अपना। अब आपने बोला ये हाँ, टेक्स्ट लेके ये अगर आप, हाँ, अपन ने परसेंटेज वाला स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये कंटेंट को उठा करके अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे मैंने ऑडिट रिपोर्ट में देखा, अपन ने अभी एक ऑडिट रिपोर्ट ओपन करी थी, हाँ, तो ये स्टूडेंट वाली थी ऊपर। टेक्स्ट हाँ, टेक्स्ट बॉक्स हाँ, टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ठीक है, वो समझ गया। है ना? तो अभी वो जाओ ड्राइव पे जहाँ ऑडिट रिपोर्ट ओपन है अपने। ठीक है, इस तरह से यही किया है इन्होंने। अब आपको क्या करना है, पेज एनालिसिस इन्होंने अलग से पेज दे रखा है। आप एक ही पेज में लिख सकते हो, पेज एनालिसिस लिख दो, या फिर एसईओ ऑडिट रिजल्ट लिख सकते हो, राइट। तो आप अपना एसईओ क्वैक वाला जो था ना, ओपन किया था अपन ने, एसईओ क्वैक से ल्यूमिनस सोलार के सारे पॉइंट्स आ गए थे। तो ड्राइव के लेफ्ट में लिखा आ रहा है वो वाला, आपने ड्राइव जो है ना सबसे, हाँ, दिस वन, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ से अपन एक एक करके सारे पॉइंट्स उठाएंगे। लाइक यूआरएल है, तो आपको सबसे पहले यूआरएल का पॉइंट देना पड़ेगा। ये पूरा फिर सिर्फ यूआरएल लिखोगे, सिर्फ यूआरएल, ठीक है। मेन हेडिंग हो गई यूआरएल। अब यूआरएल की डेफिनेशन हमको क्लाइंट को बतानी पड़ेगी, जो टिप्स लिखी थी उसके आगे, यूआरएल के आगे वापस जाओ एसईओ क्वैक पर। यूआरएल के आगे था टिप्स लिखिए, टिप्स पे से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। डेफिनेशन सिर्फ उतनी ही देनी है जितनी जरूरत है। किसी तरह की कोई यूआरएल नहीं देना है अपने को उस कंटेंट में बीच में, कि उस पर क्लिक करके क्लाइंट कहीं और पहुंच जाए, ठीक है। 2 लाइन की डेफिनेशन इनफ है। आप चाहो तो डेफिनेशन इसमें से उठा करके सेम टू सेम लिख सकते हो, या फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अपन ने ये लिख दिया, यूआरएल दे दी, उसकी डेफिनेशन दे दी, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ के उससे उसको उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगी। फिर अपने को उसका करंट स्टेटस देना है। तो इस पॉइंट के आगे ग्रीन टिक आ रहा है, यूआरएल के आगे ग्रीन टिक आ रहा है, तो ठीक है, वो ठीक है। तो अपन लिख देंगे नो इश्यूज फाउंड, ठीक है, या फिर नो एरर, या वर्किंग प्रॉपरली, जो भी है ना, ठीक है। अब यूआरएल का दे दिया, फिर उसके बाद कैनोनिकल वाला पॉइंट है। तो ये एक एक करके जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना इसमें, इन सभी को एक एक करके अपने को क्या करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है। तरीका यही रहेगा, पॉइंट की डेफिनेशन और उसका करंट स्टेटस। अब अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे ब्लू साइन आ रहा है, ब्लू साइन का मतलब होता है वार्निंग, है ना। तो वार्निंग, अब ब्लू साइन के आगे जैसा लिखा हुआ ना, सेम टू सेम वो उठा करके आप लिख दोगे, ठीक है। या फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं। हाँ, और पढ़ के अगर उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो और इजी बना करके अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और रेड साइन में भी सेम टू सेम यही चीज करना है अपने को। पर हाँ, हर एक पॉइंट की डेफिनेशन देना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को उससे उसकी इम्पोर्टेंस फिर पता नहीं चलेगी।
अब देखो, जाओ अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे जाओ, फिनिश। ड्राइव पे जाओ, ड्राइव है ना, ड्राइव। हाँ, हाँ, ओके। अपन यहाँ से पूरा अंदाजा लगा रहे हैं ना। यूआरएल की डेफिनेशन, करंट स्टेटस, कैनोनिकल उसका करंट स्टेटस और सजेशन डेफिनेशन ऊपर दी हुई है ना। करेक्ट। और नीचे तो करोगे तो ये इसका भी सारे दिया पॉइंट हुआ एक एक करके मेंशन करें। ये इन्होंने डिजाइन अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से डिजाइन ऐड करोगे। समझ अब मैंने जो आपको सैंपल शेयर करे वो काफी सारे सैंपल हैं, आप उन सभी से अलग अलग आइडिया लग जाएगा आपको। समझ क्लियर है ना। तो ऑडिट रिपोर्ट, अब देखो इनमें एक पेज मिसिंग है। सबसे लास्ट में अपन थैंक यू पेज लगाते हैं, जब किसी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तो सबसे लास्ट में थैंक यू पेज लगेगा, है ना। तो थैंक यू पेज के पहले अपन एक पेज और लगाएंगे, और उस पेज में हम क्या मेंशन करेंगे कि हम क्या काम करने वाले हैं, उसको करने में कितना टाइम लगेगा और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका सैंपल का कंटेंट मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो वही सेम टू सेम यूज कर सकते हो फ्यूचर में, अदरवाइज उसमें एडिटिंग करके उससे आइडिया लेकर के आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, ठीक बना सकते हो। ये रहा फ्यूचर वर्क, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टाइमलाइन। ये कहाँ शेयर किया आपने? ये मैं शेयर कर रही हूँ, हालांकि ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करने के लिए कंटेंट दे देती हूँ मैं। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हाँ अभी हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट था। नहीं, वो आपने खुद किया ना इसलिए। नहीं, डिफिकल्ट आदत नहीं है ना, तो इसलिए बहुत सारी चीजें सर हो गए। डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने में नहीं था, पर शायद प्रैक्टिस करने में डिफिकल्ट होगा, लग रहा है। इसीलिए मैंने आपको मेरे सामने प्रैक्टिस कराई अभी, क्योंकि जब अपन खुद अकेले करने बैठते हैं ना, जब अपन समझते हैं ना तब तो लगता है कि आ गया समझ में, पर जब अपन अकेले में करने बैठते हैं तो बहुत सारे उसमें इश्यूज आते हैं अपने को। इश्यूज आएंगे, करेक्ट है। इसलिए मैंने आपको हाथ यही बैठा कराया। हुआ नहीं है ना, एक बार बैठ जाएगा तो हाँ, धीरे धीरे बैठ जाएगा, फर्स्ट टाइम था, अच्छे से बैठ जाएगा। मैंने देखो आपको कंटेंट शेयर किया है, उसमें लिखा है वो फ्यूचर वर्क, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टाइमलाइन। ठीक है। तो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करोगे आप, उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो एसईओ के इश्यूज इसमें मेंशन किए हैं रिपोर्ट में उनको फिक्स करोगे, जिससे आपकी वेबसाइट का स्कोर 75% से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑफ पेज एसईओ एंड बैकलिंक बिल्डिंग करोगे, जिसमें जब आपका ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑफ पेज आप स्टार्ट करोगे, जिसमें आपका फोकस रहेगा हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करना। ये आप मेंशन किया है ना। एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टाइमलाइन में हम इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए हमारा ये एम रहेगा कि हम आपकी जो वेबसाइट है गूगल पर टॉप में आ जाए। अब SERP क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है SERP, ठीक है। तो जब अपन गूगल पर कुछ सर्च करते हैं ना तो ओपन होकर के जो आप देखो, आप गूगल पर कुछ सर्च करो, यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लो। तो ये पूरा का पूरा ये जो पेज ओपन होकर के आया है, इस पेज को कहा जाता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। तो इसी पर अपने को वेबसाइट को गूगल पर टॉप में लाना है, इसलिए मैंने उसमें लिखा है जब आपके ये पूरी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हुए हम वर्किंग कर लेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है गूगल पर SERP पे टॉप में आ जाएगी। ये मैंने उसमें कंटेंट में दिया है। ये 3-4 ऑप्शन सब इसी के आ रहे, गोस्ट के आ रहे। हाँ, अब आया अमेज़न। अब अमेज़न आया है। तो उसके पहले 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 4, ये 5, क्योंकि गूगल रेलेवेंसी पे वर्क करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब तो धीरे धीरे अपना वही चल रहा है। तो आज का टास्क आपका क्या है? आज का टास्क है मुझे ऑडिट रिपोर्ट बनाना है एंड टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रॉम
SEO क्वॉक SEO साइट चेकअप और प्री टाइमर से डेटा कंपाइल करके उसको हर एक का डेफिनेशन और उसके एग्जैक्ट जो जहाँ पे रेड है और ब्लू है वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स उसको बना के उसका एडिट ऑडिट रिपोर्ट बना के और फिर थैंक यू के पहले जो आपने वो दिया है कंटेंट वो डाल के फिर उसके बाद उसको बना के रेडी रखना कल शाम के लिए। तो नहीं, आप मुझे कंप्लीट कर लोगे तो आप मुझे दिन में शेयर कर देना, जैसे उसमें कोई करेक्शन होंगे ना तो मैं आपको वहीं उसी टाइम बता दूंगी। ठीक है डन। ठीक है, तो आप मुझे ये शेयर कर दीजिएगा कंप्लीट करके, और कोई भी इशू आता है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। डन। ठीक है, चलिए तो फिर कल तो सेम टाइम ही रहेगा 8 बजे का, है ना? 8 बजे ठीक है। हाँ, आज थोड़ा चेंज मैसेज कर देना। मैं मेरे मोबाइल में भी ये गूगल चैट एक्टिवेट कर दूँ। हाँ, आप मोबाइल में भी गूगल चैट एक्टिवेट कर लीजिए।